हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा छोटा। और ये बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको 11th 12th सब जगह मिलेगा। ठीक है, तो इसका 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी 1-2 बार पूछा गया है ये। तो बहुत ईजी है, आपको बेसिक पॉइंट्स पता होंगे तो आप उसको टैकल कर लोगे आराम से। आपको सिर्फ ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना है। ठीक है, बहुत सुनना है ध्यान से, समझना भी कुछ नहीं है। जो मैं बोलूँगा मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट्स याद करने हैं और सारा समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं देखो, सर्विस और प्रोडक्ट एक बार पहले बताता हूँ। तो सर्विस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्विस को हम छू नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अब इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे ना तो और हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। इंटेंजिबिलिटी जो मैंने अभी बोला वही है इसके अंदर। सर्विसेज को आपको छू नहीं सकते। आप कोई, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ, बाल कटवाने गए हो आप, क्या आपको कुछ प्रोडक्ट दिया उसने, कोई सामान दिया आपको? नहीं, आपको सिर्फ उसने बाल काट के दे दिए। अब वो कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ। अब जैसे मैं दुकान में जाता हूँ, 10 रुपये के मैं कुरकुरे का पैकेट ले आया, तो मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे क्या दिया? प्रोडक्ट, एक कुरकुरे का पैकेट दिया। ठीक है, ये चीज़। अब बात आती है हेट्रोजेनस की। जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप खुद सोचो, जो एम का फ़ोन है, जो ओप्पो का फ़ोन है, जो वीवो का फ़ोन है, यार उसमें अंतर क्या है? प्रोसेसर से बाहर की कंपनी बनी हुई है बहुत सारी अलग अलग, वो उधर से अडोप्ट करते हैं, सारी चीज़ें असेंबल होती है। सिर्फ फ़र्क क्या है? वो सिर्फ लोगों का फ़र्क है, वो सिर्फ कंपनी का फ़र्क है। चीज़ें वो भी सारी सेम की सेम, A to Z चीज़ें सेम रहती, यूज़ करती है। थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो जो कि अपना कंपनी करती है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है, वो एक अलग आइडेंटिटी बना सके। नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। आपको सबको पता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। बट आप ये कह सकते हो कि यार एक टकाटक आता है, एक कुरकुरे आता है, क्या फ़र्क है? दोनों कुरकुरे जैसे ही तो लगते हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा माइनर सा फ़र्क होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, जो सर्विस होती है ना, वो एवरी टाइम अलग होती है। अब मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, आप अपने एक दुकान सोच ली होगी कि मैं इधर जाऊँगा, कोई भी आपके घर के आसपास है, तो आपके दुकान, घर के इधर 4-5 दुकान है, लेकिन आपने एक फिक्स कर लिया, भाई मैं तो इसी दुकान पे जाता हूँ। मैं तो 1 साल से बाल कटवा रहा हूँ, मैं 2 साल से बाल कटवा रहा हूँ उधर ही। क्यों? क्योंकि आपको उसका जो बाल काटने का स्टाइल है, आपको अपने सर पे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा कि यार उसने ये बाल काटे, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पे अच्छा लग रहा है ये हेयर स्टाइल। तो क्या हुआ इससे? बाकी और भी तो बाल काटने वाले हैं, आप औरों के पास जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगा तो इसलिए आप उनके पास सर्विस नहीं ले रहे उसको। लेकिन प्रोडक्ट का क्या है? प्रोडक्ट हमेशा आपका आइडेंटिकल होगा। आपने आज कुरकुरे खाया, आप 1 साल बाद कुरकुरे खाओगे ना, तो भी आपको फ़र्क नहीं लगेगा कुरकुरे के अंदर। आपको कहोगे यार वही तो स्वाद है कुरकुरे का। ठीक है, तो ये सब फ़र्क होता है। जो आपका सर्विसेज है वो डिफ़र होती है एवरी टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। भाई प्रोडक्ट तो ऐसा है नहीं, कुरकुरे आप जब दुकान में जाके दुकान पे लेने गए हो, तो आज ही कम मैन्युफैक्चरिंग होकर आए हैं आपके पास, आज तो नहीं आए ना। अब उसके पास 1 महीने पुराना स्टॉक है, 15 दिन पुराना स्टॉक है, फ्रेश तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, वो फ्रेश की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनकी एक, आपको सबको पता होगा, एक्सपायरी डेट होती है कुछ 6 to 9 मंथ्स की समथिंग होती है। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आज फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बना है, वो आप उसको तुरंत कंज्यूम नहीं कर सकते, वो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं रिटेल स्टोर तक। ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज होती है ना, ये साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होती है और उसके साथ ही कंज्यूम भी हो जाती है। मैंने भाई दुकान पे गया नाई के, या मैं आपको कोई और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल आप खुद सोच सकते हो। टीचिंग का ले सकते हो यार आप, टीचिंग टीचिंग का ले लो यार। आप मेरे पास आ रहे हो, आपको मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो मैंने अपनी नॉलेज गेन करी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, आप सुन रहे हो, आपको गेन हो रहा है, ये सर्विस है। अगर आपको मेरी चीज़ अच्छी लगती है तो आप मेरे से सुनोगे और सुनोगे और सुनोगे, नहीं लगती तो यार आप किसी और के पास स्विच कर जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। एक लास्ट पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी होती है कि ऐसी चीज़ जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है। अब मैंने बोला ये पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी ख़राब हो जाता है। ध्यान सुनना, जैसे मैंने बोला कोई वेजिटेबल्स, या मैंने बोला कोई दूध, हम मिल्क हो गया, मिल्क मैक्स टू मैक्स कुछ बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है, 6 to 7 डेज। उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए फ्रीज में रख देते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। बट सर्विसेज का ऐसा नहीं है, सर्विसेज पेरिशेबल नहीं होती नेचर में। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपल है भाई, आपको चाहिए सर्विस, कंज्यूम करो उसको। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है ना, आप उसको स्टोर कर सकते हो। आपके पास स्टॉक होता है कुरकुरे का। अगर 10 बंदे आ गए ना दुकान पे खरीदने के लिए, तो वो 10 बंदे को देने के बाद भी उसके पास स्टॉक पड़ा होगा, दुकान वाले के पास। ठीक है, अगर उसकी दुकान अच्छी चलती है तो ठीक है, पड़ा होगा उसके पास स्टॉक। लेकिन सर्विसेज वाले का क्या है भाई, तुम जाओगे तुम्हें सर्विस मिल गई, बस ख़त्म। उधर कोई बंदा है उसको मिल गई सर्विस, ख़त्म। इस टाइप की चीज़ें होती है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, ये आप 4 पॉइंट है, इसको देखो, ख़त्म करोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।